से बहुत सारे भाइयों का सवाल आया है कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति, और ऐसा मामला अगर देखें ना तो ये भी बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, कि कोई भी आदमी अपनी पूरी संपत्ति एक ही बेटे को जो है वो दे सकता है या नहीं दे सकता है। आज इसी सवाल पे बात करेंगे। क्या है कानूनी प्रक्रिया? अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो एक बेटे को संपत्ति रजिस्ट्री कर दे या अन्य कुछ भी जो है वो कर दे, तो क्या उसको वापस जो है लाया जा सकता है? क्या आप उसको हासिल कर सकते हैं? आज जो है उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये मामला जो है उठता है, जैसे कोई भी जमीन है, प्रॉपर्टी है, घर है, वो अब किसी को व्यक्ति को अगर 4 बेटा है, ठीक है, या 2 बेटा है, या 3 बेटा है, 5 बेटे हैं, जितने भी, तो वो कोई क्या कर सकता है कि कोई एक को मान लेते हैं रजिस्ट्री कर दिया। अब वो छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, है ना, उसको वो जमीन एक तरह से लिख दिया गया जिसको बोलते हैं। तो क्या ये जमीन जो है आप हासिल कर सकते हैं? और ऐसा मामला आज के परिवार में देखें तो बहुत ये भी घटनाएं सामने आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है किसी एक बेटे को साइड करके और दूसरे बेटे या उनके जो बच्चे हैं या उनके जो अंश हैं उनको लिख दिया जा रहा है। ऐसा भी मामला जो है चल के सामने आता है। तो क्या करना चाहिए इस केस में, तो समझते हैं। देखिए, संपत्ति जो प्रॉपर्टी है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक, ये काम कौन कर रहे हैं? पिता कर रहे हैं, तो उनका संपत्ति एक हो सकता है कि वो पूर्वज की संपत्ति है, यानी पैतृक संपत्ति है। दूसरा, उनका खुद का खरीदा हुआ संपत्ति है। बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक संपत्ति उनके पास ऐसी हो सकती है जो उनको भी अपने मतलब बाप दादा जो है उनके द्वारा मिली हुई संपत्ति है, वो पैतृक संपत्ति है, मतलब आपके पिता की अपनी वो संपत्ति नहीं है। और एक संपत्ति है वो खुद कमाए हैं और खरीदे हैं, खुद कमाए हैं और उसको खरीदे हैं, खुद की कमाई से ऐसा उनके पास प्रमाण है। खुद की कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी का उनके पास प्रमाण है। ठीक है, अब है कि वो संपत्ति को वो कर क्या रहे हैं। तो अगर पैतृक संपत्ति है, सबसे पहला, अगर संपत्ति पैतृक है, ठीक है, पैतृक है, अब उसमें से इसको क्या करते हैं कि पिता के द्वारा अपने ही किसी एक बेटे या उनके बच्चे, मतलब जिसको बोल सकते हैं पोते, है ना, तो उनको ये जमीन जाके जो है वो बेच देते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं। अब वो बेचे या अपने मन से रजिस्ट्री कर दिए, उनको ज़्यादा दे दिए, उनको बेनिफिट दे दिए, जैसे भी करे वो उनका अपना मसला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने का प्रयास क्या करना वो देखें। समझना ये है कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, वो यानी एक रजिस्ट्री पेपर तैयार करके उनको जो है लिखित रूप से दे दिया गया। अब है कि अगर ये पैतृक संपत्ति है, तो अगर 4 बेटे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 बेटे हैं और कोई बेटी भी नहीं है, तो पैतृक संपत्ति में जो शेयर बनेगा वो बनेगा 5 पार्ट में। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से क्या होगा, इसलिए कि पैतृक संपत्ति में अगर बेटे या बेटी जो भी है यहाँ पे, तो बेटे का अगर यानी वंश का अगर जन्म हो गया तो उसका कानूनी अधिकार हो गया। अब जो पिता हैं वो अगर चाहे तो अपने शेयर की संपत्ति अगर किसी को देना चाहे तो ठीक है, थोड़ा देर के लिए वो दे देंगे, सिर्फ उतना ही। अगर उससे ज्यादा दिए तो आप उसको कानूनन हासिल कर सकते हैं। अब पिता अगर चाहेंगे तो अपने शेयर जो अगर वो आपस में बंटवारा कर लेते हैं, बिना बंटवारा किए करेंगे तो वो टूट जाएगा फिर। लेकिन अगर वो बंटवारा करके और अपने शेयर प्रॉपर्टी मतलब बंटवारा का कागज बना, उसमें पिता भी एक हिस्सेदार हो गया और 4 अन्य बच्चे हैं उनको भी वो हिस्सा दिया गया, तो अगर जो हिस्सा दिया गया 4 अन्य बच्चे को, ये जो 4 अन्य बच्चे हैं उनको भी उससे समान शेयर दिया गया, तो ये जो आप एक देख रहे हैं ना ये, ठीक है, तो पिता का जो शेयर बना यहाँ पे, वो पिता मान लेते हैं कि अपने छोटे बेटे को वो दे दिए या उनके पोते को दे दिए, और उतनी ही जमीन दिए जितना उनका बंटवारा में हिस्सा मिला, बंटवारा के कागज से हिस्सा मिला, तो कानूनन जो है आप उसको नहीं हटा पाएंगे। लेकिन इसलिए कि वो अपना शेयर को बेचने का हकदार हैं, पैतृक संपत्ति है, अपना जो उनका बंटवारा हुआ उसको अपना जरूरत के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो है एक तरह से रिलेशन एक तरह से आपसी बहुत नजदीकी हो गया, तो उसमें रजिस्ट्री करना भी हो तो वो सही नहीं होता है। लेकिन जो पिता है
जो उनके द्वारा अगर वो चाहेंगे उतना शेयर देना तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उस अधिक देंगे तो इजीली टूट जाएगा। उसमें ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको समस्या भी नहीं है। अगर वो पैतृक संपत्ति को किसी एक भी बेटे के नाम करने का काम करते हैं या कोई वैल्यूएशन वाली ज़मीन है, घर है, वो किसी एक बेटे को दे देते हैं तो यहाँ पे समस्या, बिना बंटवारा का भी देते हैं तो वो समस्या उत्पन्न हो सकता है, वो आसानी तरीके से तोड़ा जा सकता है। ठीक है। अब है कि जो पिता के द्वारा है, अगर पिता जो है अपनी बेटे की पत्नी के नाम से अगर जमीन को रजिस्ट्री कर दे, ठीक है, अगर पिता पैतृक संपत्ति को, अब देखिए इसमें भी मामला कानून में अगर जाता है ना, पत्नी के नाम से कर दिया तो देखिए बेटे के नाम से करना थोड़ा सा इलीगल हो गया और पत्नी के नाम से करना थोड़ा सा इलीगल हो गया कि पत्नी ये दावा कर सकती है कि मैंने अपनी कमाई से जो है अपने उनसे संपत्ति खरीदी है, तो उनके शेयर को खरीदी है, तो ये यहाँ पे एक मामला थोड़ा सा डिफरेंट जा सकता है। इसलिए फिर ये कानूनी प्रक्रिया और कानूनी बहस पे डिपेंड करने लगता है। तो इसीलिए इस बात को आपको समझना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं कि बेटे के नाम से करता है तो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी पत्नी के नाम से कोई करते हैं तो फिर थोड़ा सा हासिल करना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन मामला में ये ऐसे चांसेस नहीं है। अगर पत्नी का जो फेवर है वो अगर 70% है तो 30% आपके भी चांस है कि आप भी वहाँ पे जो है, अगर वो, लेकिन वो सिर्फ अपना शेयर, हाँ अपने शेयर से अगर अधिक वो प्रॉपर्टी देते हैं तो फिर वहाँ पे भी इलीगल हो जाएगा। ठीक है, और वो भी आसानी से जो है वो टूट सकता है, इसलिए कि पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति में सबों का अधिकार है और बिना जो है सहमति के, बिना सपोर्ट के अगर उसको बेचा जाता है तो। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे जो है वो है कि जमीन प्रॉपर्टी अगर खुद का खरीदा हुआ है, मतलब वो खुद से खरीदे हैं। ठीक है। अब अगर ऐसा केस बनता है कि खुद से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, खुद से खरीदा हुआ संपत्ति है, तो उस केस में क्या होगा, उस बात को जो भी, अगर मान लेते हैं 4 बेटे हैं, अगर खुद से पिता के द्वारा खरीदा हुआ मान लेते हैं ये प्लॉट है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें उस समय 5 शेयर बन गया था, है ना, 5 पार्ट बन गया था, एक पिता का, ठीक है, और बाकी सारे बेटे का, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। अगर उनका खुद से खरीदा हुआ जमीन है और वो अपनी कमाई से खरीदे हैं, ठीक है, पैतृक संपत्ति को बेच के खरीदे हैं, तो वो ये बेच के अगर खरीदे हैं तो वो अलग हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर वो खुद की कमाई से खरीदे हुए हैं तो अगर कोई जो है, अगर उनके मतलब जिंदा रहते हुए अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको अपने नाम पे जो है, मतलब हमको उसका शेयर मिले, और पिता चाहते हैं नहीं देना, तो कोई भी हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये है कि अगर पिता ये चाहते हैं कि इसमें से किसी बच्चे को या उनके बच्चे को या उनकी पत्नी को जमीन आप उनको देना, तो वो भी आसानी से वो दे सकते हैं। कोई भी कानून जो है, कानूनी तरीके से आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है जो कि वो किसी एक को दे दिए, ठीक है, ये उनकी जो खरीदी हुई प्रॉपर्टी है वो किसी भी पैतृक संपत्ति को बेच कर ना खरीदा गया हो। अगर ऐसा स्पष्ट होता है कि किसी पैतृक संपत्ति को बेचकर ये प्रॉपर्टी खरीदा गया है, तो इसमें फिर ये पैतृक संपत्ति का ही रूप होगा और इसमें सबों का जो है शेयर बनेगा। लेकिन अगर पिता जो है अपनी कमाई से प्रॉपर्टी को खरीदे हैं, जैसे पिता के द्वारा मान लेते हैं जो भी है, उनका जॉब प्रोफाइल है, उनका अर्निंग है, सब कुछ तो ये होता है ना कि वो क्या कमा रहे हैं, ठीक है, तो खुद की कमाई से अगर वो प्रॉपर्टी को खरीदे हैं तो वो किसी को दे सकते हैं। अगर वो मान लेते हैं कि किसी को नहीं देते हैं तो बाद में जब वो उनका ठीक है, जब वो एक तरह से डेथ कर जाएंगे वो, तो उस केस में, ठीक है, उनके मृत्यु के बाद जो है आप उसको हासिल कर सकते हैं, फिर आपस में अपना बंटवारा कर सकते हैं, 4 शेयर अपना। तो ये इस प्रकार से जो है आप इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जीवित हैं और वो अगर देना चाहते हैं तो वो खुद अगर सपोर्ट करेंगे तो भी आप जो है 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जीवित हैं, वो खुद आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे और जो है आप अगर उनकी खरीदी हुई संपत्ति है, आप अगर कानून में भी जाएंगे तो आपको कानूनी तरीके से भी यहाँ पे जो है हिस्सा नहीं दिया जाएगा, इसीलिए कि उनका जो है अपना खरीदा हुआ संपत्ति है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या कंडीशन बनता है? हाँ, मैंने एक बात बताई आपको कि अगर पिता के द्वारा सपोर्ट कर दिया जाए आपके बंटवारे में कि तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन दे दिया और वंशावली के आधार पे, तो आप चारों भाइयों का पिता के खरीदा हुआ जमीन में भी उनके जीवित रहते हुए भी बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उस पे अगर ऑब्जेक्शन है उनको, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी कर लेंगे, किस न्यायालय में भी जाएंगे तो भी आप उसको हासिल नहीं कर सकते हैं।
अगर आपका कुछ सवाल है इससे संबंधित या अन्य जो भी सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।